प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 43 स्वेच्छाचारिता का फल पतन के बारे में बात करेंगे। जिन जिव की न आपू विश्वासा, नरक गए तही नरक ही बासा, आवत जात न लागे बारा, काल अहेरी सांत सकारा, 14 विद्या पढ़ी समुझावा, अपने मरण की खबरी न पावा, जाने जीव को परा अंदेसा, झूठी आय के कहा संदेसा, संगत छाड़ी करे असरारा, उभय मोट नरक कर भारा, साखी गुरुद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, ते नर 84 भरमी है, जो लौंग चंद्र दिवाकार। भावार्थ, गुरु सत्संग तथा विवेक की अवहेलना कर जिन्होंने अपनी स्वेच्छाचारिता पर ही विश्वास कर लिया है, समझ लो कि वे नरक में गए और उनका आगे नरक में ही निवास होगा। ऐसे लोगों को जन्मने मरने में देरी नहीं लगती, अर्थात ऐसे लोग क्षणजीची कृमिकीटादि योनियों में भटकते हैं। काल शिकारी बनकर उनके पीछे रात दिन लगा रहता है। ऐसे मनमुखी लोग स्वयं 14 विद्याएं पढ़कर दूसरों को भले विधिवत समझाते रहें, परंतु उन्हें अपने पतन का पता नहीं रहता। धोखेबाज गुरु लोग संसार में झूठी बातों का प्रचार करते हैं और ऐसी बातें सुनकर चतुर लोग भी संशय ग्रसित हो जाते हैं। लोग अच्छी संगत छोड़कर दुष्ट व्यवहार करते हैं और इतने दुष्कर्मों में लीन रहते हैं कि मानो वे मोट से नरक को लिचते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष जो गुरुद्रोही और स्वेच्छाचारी है, विचार कर देखो, वे जब तक चांद और सूरज है तब तक 84 चक्कर में भटकते रहेंगे। व्याख्या, पहले इस बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ सद्गुरु आत्मविश्वास का खंडन नहीं कर रहे हैं। कबीर साहेब आत्मविश्वास में अटल थे। उन्होंने हमें पदेपदे आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया है। जिन जिव की न आपू विश्वासा का अर्थ है अपने मनमानी पर विश्वास। जो मन के उन्माद में, स्वेच्छाचारिता में एवं उच्छृंखलता में विश्वास करता है, वो नरक में ही गिरता है। नरक है पतन। पतन है अपने विवेक, विचार, पवित्र आचार, अच्छी संगत एवं अच्छे रास्ते से अलग होकर कुसम कुकर में चले जाना। परिवार में जो लोग पारिवारिक नियम तथा बड़े बूढ़ों की राय न मानकर तथा उन्मादी होकर मनमाना काम करते हैं, उनका शीघ्र ही पतन हो जाता है। इसी प्रकार साधु समाज में जो साधक सद्गुरु, संत तथा संत समाज के नियमों का उल्लंघन करने लगता है और मनमानी बर्ताव करने लगता है, यदि उसका ये रवैया बदला नहीं तो वो धीरे धीरे पतन की तरफ चला जाता है। एक दो की नहीं, उन्मादी स्वभाव वाले सभी लोगों की यही दशा है। अनुशासित जीवन में ही व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता बहुत प्यारे शब्द है, परंतु गुरु या समाज के अनुशासन का पालन किए बिना कोई अपने जीवन का समुचित विकास नहीं कर सकता है। ये ठीक है कि धोखेबाज गुरु तथा गंदे समाज से हटना चाहिए, परंतु सच्चे गुरु तथा सही संत समाज के अनुशासनों का पालन कर अपने जीवन को बनाना चाहिए। जन्मने मरने में देरी नहीं लगती। काल शिकारी बनकर तो रात दिन पीछे पड़ा ही है। कीड़े मकोड़े भी जन्मते मरते रहते हैं। आत्म जीवन की सफलता है शांति की प्राप्ति में। जो व्यक्ति उन्मादी होकर उच्छृंखल व्यवहार करेगा, वो संसार में भटकने की ही तैयारी करेगा। 14 विद्या पढ़ी समुझावा, अपने मरण की खबरी न पावा। बड़े बड़े विद्वान होते हैं, 14 विद्याओं के ज्ञाता, कई भाषाओं के मर्मज्ञ, बहुत से शास्त्रों में पारगत शास्त्री, आचार्य, वेदाचार्य, सर्वदर्शनाचार्य, महामहोपाध्याय, PH0 D0 तथा और न जाने किन किन उपाधियों से भूषित बैठते चलते फिरते उनके मुख से सरस्वती फूटी पड़ती है। अहंकार इतना है कि वे दूसरे को कौड़ी भर भी नहीं समझते, परंतु वे केवल बांस के पोंगा है। न उनकी बुद्धि में वस्तु बोध जनित स्थिरता है और न मन में शांति। फिर क्या हुआ ज्यादा पढ़ने लिखने से? इसका ये अर्थ नहीं है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वे सब के सब ऐसे ही चंचल होते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि ज्यादा पढ़ लिख कर जीवन में अस्थिरता, अबोध, संशय, अशांति आदि ही को उपार्जन किया गया तो क्या पाया गया?
विद्वान लोग दूसरों को 14 विद्याएं पढ़कर समझाते हैं, परंतु अपनी मृत्यु की खबर नहीं पाते। अपने मरण की खबरी न पावा का अभिप्राय क्या हो सकता है? जो बतला दे कि मैं कब मरूंगा और अपने बतलाए हुए समय पर ही शरीर छोड़े, वो ज्ञानी है। यहाँ का ये अर्थ मान लेना छिछलापन है। प्राय ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई नहीं जानता कि मेरी मृत्यु कब होगी। किसी के अपने विषय में कहे गए मृत्युत्थन के समय का तुक बैठ गया हो, ये अलग बात है। इसमें कोई विशेषता भी नहीं है। वस्तुतः अपनी मृत्यु की खबर उसी को मिली है जो मृत्यु के डर से छूट गया है। व्यक्ति का पतन ही मृत्यु है। जिसका पतन होना बंद हो गया, वो मृत्यु से छूट गया। हम क्षण अक्षण काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या द्वेष में पतित होते रहते हैं। यही व्यक्ति की मौत है। आदमी कितना ही विद्वान हो जाए, जब तक वो विवेक एवं साधना का अवलंब नहीं लेता, उसे अपने इस पतन की खबर नहीं रहती कि मैं पतित हो रहा हूं। जो क्षण क्षण अपने पतन को देखता है, वही अपने आप को पतन से बचा लेता है। जिसका किसी क्षण पतन नहीं होता, उसको मृत्यु भय कहा। वो समझता है कि मैं रोज सोता हूं और सोने में बड़ा आनंद मानता हूं। एक दिन ऐसा सोऊंगा कि पुनः उठना नहीं होगा। जब छोटी नींद आनंदप्रद है, तब बड़ी नींद आनंदप्रद क्यों नहीं? वस्तुतः मौत होती है शरीर की, आत्मा की नहीं। जीव तो अमर है, फिर मृत्यु भय क्यों? गुरुपद अत्यंत श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक कल्याण के लिए गुरु चाहिए ही। व्यावहारिक बातों के बोध के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु की ये महिमा देखकर संसार में नकली गुरुओं की भरमार हो गई है। असली सोना से नकली सोना जैसे ज्यादा चमकता है, वैसे असली गुरु से नकली गुरु ज्यादा चमकते हैं। धोखेबाज गुरुओं ने सदैव अपनी धर्म की दुकानों की उन्नति की है। तंत्र तथा चमत्कार उनके व्यापार के प्राण तत्व होते हैं। चमत्कार जो एक छलावा है, झूठे गुरुओं का सर्वस्व होता है। ऐसे लोग सनसनीखेज तथा चमत्कार की बातें फैलाते हैं। इनके जाल में बड़े बड़े चतुर कहलाने वाले फंस जाते हैं। शिक्षित तथा अशिक्षित में कोई खास फर्क नहीं होता है। दोनों में वज्र मूढ़ होते हैं तथा दोनों में विवेकी होते हैं। प्रसिद्ध गुरु घंटालों के जाल में तो शिक्षित मूढ़ ही फंसते हैं। डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजनेता, सेठ गुरु घंटालों द्वारा अधिक मूढ़ बनाए जाते हैं। अतएव जाने जीव को पड़ा अंदेशा, झूठी आय के कहां सैंदेशा। ये पंक्ति चरितार्थ होती है। भ्रामक गुरुओं का ऐसा प्रचार होता है कि समझदार कहलाने वाले भी संदेह में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे उनके जाल में फंस जाते हैं। संगत छाड़ी करे असरारा, उभय मोट नरक कर भारा। जहां से सच्चा बोध मिले, सदाचार की प्रेरणा मिले, ऐसे नम्र संतों की संगत में ऐसे लोग नहीं जाते, बल्कि वे उससे दूर भागते हैं और रात दिन दुराचरणों में लीन रहते हैं। जैसे लोग चाम के मोट से पानी उलीचते हैं, वैसे वे लोग जीवन में नरक उलीचते हैं। मलिन चिंतन, मलिन वचन तथा मलिन आचरण, यही नरक उलीचना है। साधु संगत, सत्साहित्य अध्ययन एवं सद्विचार छोड़कर कुसंग में बहने से जीवन में मलिनता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? गुरुद्रोही मनमुखी, नारी पुरुष विचार, तेनर 84 भरमी है, जोलौंग चंद्र दिवाकार। कबीर साहब कहते हैं कि भ्रामक गुरुओं से सावधान रहना, परंतु यथार्थ सदगुरु का अनादर न करना। यथार्थ सदगुरु के अनादर का अर्थ होता है विवेक तथा सदाचार की बातों को न मानना। जो विवेक तथा सदाचार का त्याग करता है, वही गुरुद्रोही है, वही मनमुखी है, वही स्वेच्छाचारी है। ऐसे लोग चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन्हें संसार नगर में भटकना ही है। उन्हें कब तक भटकना है? यदि वे सतपथ पर नहीं आते तो जब तक चांद सूरज रहेंगे, अर्थात जब तक संसार का अस्तित्व रहेगा, तब तक भटकना है। संसार तो अनंत है, वो सदा ही रहेगा और उनका भटकना भी सदैव रहेगा। हां, यदि वे जग जाते हैं, गुरुमार्ग पकड़ लेते हैं, तो भटकाव से बच सकते हैं। अतएव हम भ्रामक गुरुओं से सावधान रहें, परंतु विवेकी गुरु की विनम्रता पूर्वक शरण पकड़े।
स्वेच्छाचारिता छोड़कर अनुशासित जीवन बिताएं। इसी में हमारा कल्याण है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।